नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका और बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। दर्शकों, राम नारायण राम में बहुत सारी चर्चा तो हम करते ही हैं, साथ ही हमारे साथ उपस्थित होते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। लेकिन आज हमारे साथ एक और खास मेहमान है। उनका जुड़ाव संतान दल से कैसे हुआ, राम नारायण राम से कैसे जुड़े, क्यों उनको राम नारायण राम पसंद आया, ये सब आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। क्योंकि चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन राम नारायण राम को ही उन्होंने क्यों चुना, संतान दल को ही क्यों चुना, बालक ब्रह्मचारी की दृष्टि से ही वो क्यों वाकिफ होना चाहे और क्यों उनकी ही दृष्टि उनको पसंद आई, उनके विचार क्यों पसंद आए, आज के इस एपिसोड में ही जानेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे खास मेहमान नरेश चंद्र शर्मा जी जयपुर से। आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आज का जो कार्यक्रम है प्रेसिडेंट से हम काफ़ी सारी चर्चा करते रहते हैं। प्रेसिडेंट आज आपको हमारे समक्ष लेकर आए हैं, तो आपकी जर्नी भी जानेंगे। सर, पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम नरेश चंद्र शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट जॉब में था। 2012 में मैंने BRS वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। एक घटना घटनी थी, नेचर को ये कराना था। अब BRS लेने के बाद क्या करूं, बट ठीक है, जो पैसा लगा मिला सर्विस में, किसी छोटे मोटे होटल व्यवसाय में लगा दिया, मैं फ्री हो गया। किसी फंक्शन में मैं कलकत्ता आया हुआ था, गुरु पूर्णिमा के दिन, मेरे किसी परिचित के साथ में। वहाँ मेरी शंकर सरकार से मुलाकात हुई। मेरे को नहीं मालूम है शंकर सरकार ने मेरे अंदर क्या देखा, मैं तो इनको कभी जानता भी नहीं था। इन्होंने मेरा पूरा परिचय लिया। जब इन्होंने ये देखा कि इस आदमी ने सर्विस छोड़ दी है, बेरा से लिया, तो समझे कि ये आदमी प्रचार कर सकता है, काम कर सकता है। मेरे को कहा कुछ गुरु तत्व के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने मेरे को बताया, तो ठीक है, थोड़ा बस मेरी समझ में भी आया। बोले कि आप गुरु पूर्णिमा पर आए हो तो कुछ करोगे गुरु के लिए। मैंने बिल्कुल करेंगे। तो गुरु, मैंने कहा भाई गुरु तो परमात्मा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, सब कुछ ये तो बनाए हुए गुरु हैं। हाँ, हम लोग को मानते हैं, लेकिन मैं सबकी श्रद्धा करता हूँ, लेकिन मैं परमात्मा को मानता हूँ। तो मेरे कुछ शब्द शंकर सरकार जी को अपील हुए और इन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपके साथ यहाँ पर चलूँ घर आपके। चलो, मैंने कहा। इनफैक्ट मेरे पास वापसी का फ्लाइट का मैंने टिकट नहीं कराया था। इन्होंने मेरे साथ, इन्होंने खुद ने टिकट मेरा कराया और खुद ने अटैची लेके मेरे साथ जयपुर आ गए। वहाँ ठहरे, मेरे घर रुके, मेरे को देखा भाला, कुछ बुक्स दी। अब चूँकि वो बुक्स इतनी बंगला भाषी को हिंदी में ट्रांसफर किसी अच्छे एक्सपर्ट ने करी थी, इतनी उसके अंदर भाषा कठिन क्लिष्ट भाषा थी, हर आदमी नहीं समझ सकता था। मेरे को समझा इन्होंने, मैंने कि आगे समझ में नहीं आ गया। इनफैक्ट समझ में नहीं आया था मेरे में। तो बोला मैं कुछ पूछूंगा तो बताओगे? नहीं बताऊंगा। फिर इन्होंने मेरे को टिकट भेजा कलकत्ता से जयपुर कोरियर से कि आप आइए, प्रोग्राम है यहाँ पर। खुशी खुशी चला गया। रात को इनके घर पर ठहरा। घर पे कमरे में जहाँ ठहरा था टीवी लगा था, सारी चीज़ें थी। मैंने कहा दादा टीवी ऑन कर दो, न्यूज़ देख लूँगा, सुबह तो प्रोग्राम में जाना है। तो दादा बोला भाई मेरे को टीवी चलाना आता नहीं है, मेरे बेटी है नहीं, बाहर गई है, तो आप एक किताब पढ़ लो, इस किताब पे कल आपको लेक्चर देना है, कल AGM है हमारी। पहले तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब अगले ने इतना पैसा खर्च करके मेरे को बुलाया है, सारा काम ही, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको ऑनर करूं। मैं पूरी रात सोया नहीं और मेरे को इन्होंने जो टॉपिक दिया था उस टॉपिक को 20 बार पढ़ा उसको मैंने। एक नहीं 20 बार पढ़ा, लेकिन हर बार मेरे ऊपर होके निकल जाता, क्योंकि जो विषय क्या था, थोड़ा विषय के बारे में भी बताएंगे, क्या विषय दिया था प्रेसिडेंट ने आपको? चेतना। चेतना सब्जेक्ट था जी। चेतना मैं समझता था, मोटा मोटी समझता, लेकिन वो जिस भाषा में जिस तरह से गुरु तत्व में एक्सप्लेन किया था वो मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है। सुबह सही 4 या 5 बजे का टाइम था,
मैंने क्योंकि रात को नींद आई नहीं मेरी, सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो जैसे गेट खोला दादा गेट के बाहर खड़ा। मैंने कहा दादा क्या रात भर गेट पर रखो? नहीं मैंने अभी आके गेट पे खड़ा हुआ। मैंने कहा आओ बैठो, बातचीत किया, भाई क्या पढ़ा, जो कुछ था मैंने बता दिया। पर इनफैक्ट मेरे दिमाग में बहुत से पॉइंट, वो टॉपिक बताए, एक मैंने पूरी किताब पढ़ ली। अब किताब पढ़ने कंफ्यूजन नेचुरल होने होना है, क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, एजीएम में कितने लोग आएंगे, कैसा है क्या है, चलो होगा वो देखा जाएगा। तैयार होके इनके साथ में एजीएम में गया। मेरे को भी इन्होंने मंच पे बिठाया वहाँ पर और लोगों से इंट्रोडक्शन कराया। और भी लोग आए थे जो कि कलकत्ता के थे, बैठे थे। प्रोग्राम चालू हुआ, गुरु वंदना हुई, सब कुछ हुआ। फिर मेरा जब नंबर आया कि भाई जयपुर से नरेश शर्मा जी आए हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। पहली बार एजीएम में अपीयर हुआ था, हजारों आदमी थे। तो मैंने भाई मेरे को चेतना शब्द दिया गया है, आप लोग सब बंगाली हो, मेरे को बंगाली आती नहीं है, हिंदी आती है। सब ने बोला नहीं हमको हिंदी समझ में आता है, आप बोलिए आप। अच्छा ठीक है भाई। तो मैंने कहा सत्य बोलूं या बना के बोलूं? बोला कि बनाने तो हम ही बहुत हैं, बनाने में तो सत्य बोलो ना आप। तो भाई आप सत्य समझना, मैंने पूरा मेरा घटना गिरफ्त गुरु पूर्णिमा से लेकर रात की घटना की और यहाँ आने तक पूरा बता दिया कि ये सत्य है। तो सबने ताली बजाई, सबने कलेक्टिंग की, बोला ये सत्य बताया आपने। मैंने भाई मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि एक अननोन पर्सन ने मेरे को राजस्थान से उठा के यहाँ पर लाया, ये मंच दिया। मैं इनका आभारी हो गया हूँ। और मेरे ख्याल में कोई शक्ति है जो मेरे को इसलिए यहाँ पर लेके आई है। मेरा फर्ज है कि जब भी अगली एजीएम होगी मैं फुल तैयारी से आऊँगा और जो जो क्वेश्चन करेगा उसको भी जवाब दूंगा। तो लोगों ने बड़ा अच्छा फील प्रेजर किया, अप्रिशिएट किया कि चलो भाव शुद्ध हैं आपके। उसके बाद में शंकर सरकार का और जयपुर हर महीने 2 महीने में आना जाना रहा। मेरे को बोला, मेरे को बहुत सी किताबें दी, लिटरेचर दी, यानी मेरे को बाध्य कर दिया कि तुमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। बड़े प्यार से किया। मैंने कि भाई कोई आदमी अगर कर रहा है मेरे लिए तो करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मुझे लगता है हमारे ऑडियंस के मन में भी सवाल होगा, क्योंकि जैसा कि आपने ये बताया था कि आप खुद ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर के अगर आप एक तरह से बंगाल की साइड आपका रुख हुआ, बालक ब्रह्मचारी जी क्योंकि खुद भी वो बंगाली हैं, और उनकी तरफ आपका रुख हुआ। क्योंकि अगर हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो सबसे पहले नज़र आती है जो एक इमेज बनती है, भगवान श्री राम की इमेज बन जाती है। अगर उनकी फॉलोइंग में हम बात करें, श्री कृष्ण की इमेज बन जाएगी, भगवान विष्णु की इमेज बन जाएगी, उनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। राम नारायण राम में आपको ऐसा क्या पसंद आ गया कि आप उनकी तरफ रुख कर गए? मैम बहुत सिंपलीफाई है, और ये मैंने गुरु तत्व से, गुरु चेतना से खुद ने इसको समझा। राम नारायण राम, इसके अंदर ब्रह्मांड का सब कुछ कवर हो रहा है। मैं आपको डिफाइन करता हूँ। राम, रा शब्द है, हमारा पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, पूरा घूम रहा है। धारा, ये धारामय है, धारा चला है, धारा 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 रा। रा मतलब सब कुछ घूम रहा है, ब्रह्मांड में हर चीज घूम रही है, वो उससे लिया राम। एक फिर आया माँ। माँ मतलब महाकाश। एक होता है आकाश जिसको देख सकते हैं, एक महाकाश जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, उसको हमारी दृष्टि देखने की नहीं है, उसको महाकाश। राम, जब राम शब्द का याद किया हमने पूरे ब्रह्मांड महाकाश को याद कर लिया। फिर आया, मैं आपको भी ब्रह्मा विष्णु राम वाला वो भी बताऊंगा। फिर आया नारायण। ना शब्द के अंदर छोटे छोटे अणु परमाणु से लेकर के सृष्टि की बड़ी सब चीजों को कवर किया है ना के, क्योंकि ये बीज मंत्र है। राम नारायण राम बीज मंत्र है। बीज के अंदर तो एक छोटे से गूलर का बड़ा पेड़ में छोटा बीज होता है, सब कुछ समाहित है। तो ये इसका डिफाइन यूँ किया कि ना के अंदर पूरे ब्रह्मांड के सारे अणु परमाणु सारे आ गए ना। य के अंदर 5 तत्व आ गए, आकाश, धरती, वायु, ताप और जल, जिससे हमारा शरीर बना है। इन सब की पूजा भी होगी, हम भी पूजा करते हैं सब जगह। नारायण, य के अंदर हमारे सृष्टि के अंदर और भी चीजें हैं
और भी ब्रह्मांड ने जिसको साइंस अभी तक खोज रहा है, हमने उनको भी आह्वान किया। नारायण अण के अंदर सारा कुछ कवर हो गया, सृष्टि में कुछ नहीं बचा, वो इसके अंदर में ले लिया। फिर राम नारायण राम के साथ में सुई से कण से लेकर के विश्व ब्रह्मांड की हमने पूजा करी। अब बाकी क्या बचा? राम भी इसके अंदर आ गया, कृष्ण इसके अंदर आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सब कुछ इसके अंदर आ गए। हमें अलग अलग देवी देवता करने की पूजा नहीं है। लोग शुक्र शनि उसकी पूजा करते हैं, अरे भाई जरूरी है, वो तत्व शरीर का हमारा 5 तत्व हैं। जब हम 5 तत्व की पूजा कर रहे हैं, अलग अलग जानने के भटकने की आवश्यकता नहीं। जब राम नारायण राम के पास में 33 कोटि की शक्ति आ रही है हमारे अंदर, सारी देवी देवता का आह्वान हो रहा है, तो मैं किसी एक को क्यों आह्वान करूँ? सबको आह्वान करूँ ना। तो इसलिए मैं सबको मानता हूँ, राम को कृष्ण को मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता हूँ। वो भी महापुरुष हुए थे जी। कोई 16 कला अवतारी है, कोई 13 कला अवतारी है, कोई 8 कला अवतारी है। ठीक है, ये अवतार लिए उन्होंने, लेकिन अवतार तो लिया ही ना उन्होंने। हम ब्रह्मांड को आह्वान कर रहे हैं, उस आकाश को कर रहे हैं जिससे वो आए हैं। आज भी सब कुछ ब्रह्मांड में समाया हुआ है। तो मेरे को इससे बड़ा संतुष्टि मिली और मैंने खुद ने डिफाइन किया, हजारों कैलेंडर छपवाए, इसको डिफाइन किया और लोगों को बताया। ठीक है, अपवाद तो हर जगह होते हैं, लोगों ने मेरी बात को काटा, ये लो ये तो आपने बनाया हुआ है, यह बनाया हुआ है। ठीक है भाई, ये मेरी संतुष्टि है, मैंने बनाया नहीं, मैंने समझा है और मेरे को संतुष्टि मिल रही है। आप किसकी पूजा करते हो? हनुमान जी की, आप गणेश जी की, आप काली की। भाई 33 कोटि देवी देवता की पूजा एक आदमी तो एक जीवन में तो कर नहीं पाएगा, और हमें करना भी जरूरी है। तो मैंने ये कंसेप्ट इसलिए लिया कि राम नारायण राम बाल ब्रह्मचारी का शोधित बीज मंत्र जो ब्रह्मांड में छोड़ा गया है, उसको कान में लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जाप किया, जिनको जाप कराया, आज हजारों आदमी हमारे साथ हैं, वो राम नारायण राम का जाप करते हैं। बल्कि इसका प्रैक्टिकल भी हुआ है, लोगों को देखा, जिसको रात को नींद नहीं आती है उनको बताया गया है कि भाई रात को सोने से पहले इसका जाप करो, सोते सोते जाप करो। आप रात में जाप करोगे, सुबह आपका मन फ्रेश होगा। एक चीज़ नहीं है, एक हजारों उदाहरण है, समय की सीमा है, हजारों उदाहरण है। मेरे को उससे संतुष्टि मिली, मेरी खुद की मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी और जो मैंने चाहा मिला। क्योंकि बहुत सी ग्रंथ इतिहास हैं, कहा गया है कि आकाश से जो मांगो वो मिलेगा। मेरे को राम नारायण के जाप करने से जो मैंने चाहा वो मिला। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं सबका प्रचार कर रहा हूँ। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मेरा कोई अलग से मठ मंदिर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको अच्छा लगता है मेरे साथ आता है, नहीं लगता है भैया। बहुत सुंदर आपने समझाया सर कि क्या कारण रहा राम नारायण राम से आपका जुड़ने का। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि सनातन में काफ़ी सारे देवी देवता हैं, सबको पूजना संभव नहीं हो पाता, और राम नारायण राम में पूरे हम सृष्टि को ही पूज रहे हैं। जो जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, जो परमात्मा है, हम उनको पूज रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी क्लैरिटी से मिली होगी। प्रेसिडेंट, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि पता नहीं प्रेसिडेंट को मुझ में क्या समझ में आया, क्या पसंद आया कि मुझे चूज़ कर लिया। क्योंकि प्रेसिडेंट, लोग तो काफ़ी सारे होते हैं, आपने सर को कैसे चुना, क्या सोच के चुना कि यही प्रचार प्रसार करने में मदद करेंगे? कैसे लगा आपको? एक्चुअल में देखिए, इनका सब पहला दर्शन में जी सब मुलाकात हुआ। हम तो हर इंसान, हर मनुष्य दो आंखों से देखते हैं। हमारा और भी एक आंख है, समझदारिया, इसको दीदाल बोलते हैं, आंख का चेक करो। इसमें और एक आंख है, सबका है, हमारा है, आपका है, इनका सबका है। हम उसी दृष्टिकोण से हम देखा, ये आदमी अंदर अच्छा है, इससे काम हो सकता है। इनका सॉइल जो है, इसका मन, इसका बॉडी, इसका शरीर, इसमें कुछ पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल्स को हम धरती का भला के लिए, समाज के लिए इसको हम लगाएंगे। और ये ऑनेस्ट है और इसको हमको चाहिए, इसको चाहिए बोल के हम उसको पकड़ लिया दिल से, मन से, लगन से, तो हमको मिल गया। इसमें हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ना उनको हमसे कुछ लेना देना है। हम उनको बताया, भाई तुम खुद ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, गेजेटेड ऑफिसर हो,
तुम्हारा बेटा वकील हो, एडवोकेट है, तुम्हारा 2 बेटी वो भी डॉक्टर है, तुम्हारा वाइफ स्कूल का हेड मिस्ट्रेस है, तो मरने का बाद तुम क्या लेके जाएगा? तो अब हमारा बात समझा, जब मैं क्यों पैदा हुआ, ऊपर वाला क्यों पैदा किया, हमको आने का बाद, जन्म लेने का बाद क्या करना चाहिए, अब मरने का बाद क्या लेके जाएंगे, कोई सोचता नहीं है। मरने का बाद हमारा पास कैपिटल नहीं रहेगा, पूंजी नहीं रहेगा, परमार्थ नहीं रहेगा, पुण्य नहीं रहेगा, तो हाँ में घूमते रहेंगे, हमको कोई स्थान नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो समझ गया, पढ़े लिखे आदमी है, गेजेटेड ऑफिसर है, खानदान अच्छा है, ईमानदार है, इसलिए जयपुर राजस्थान का पूरा इंचार्ज इनको बनाया। वो राजस्थान और जयपुर का चेयरमैन है, प्रचार का चेयरमैन है, बहुत बड़ा काम किया है। वो खुद बताएगा क्या क्या किया, आप उनको पूछिए, हमको बताना ठीक नहीं है, वो खुद बताएगा वो क्या क्या अच्छा काम किया। बिल्कुल सर, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड की ओर हम समाप्ति की ओर हैं। अगले एपिसोड में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि सर ने क्या क्या किया, और इसके साथ ही साथ मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग संतान दल से जुड़े। ज़रूरी नहीं है कि आप मॉनेटरी टर्म्स में ही हमारी मदद करें या संतान दल की मदद करें। मैं संतान दल का उद्देश्य बता देती हूँ। संतान दल का जो कार्य है वो वृद्धाश्रम बनवाने का है। जो हमारे बुजुर्ग माएँ और पिताएँ होते हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं या फिर जो सक्षम नहीं होते अपना ख्याल रखने के लिए, संतान दल उनका ख्याल रखता है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे सक्षम नहीं होते, जिनके माता पिता सक्षम नहीं होते उनकी पढ़ाई करवाने में, उनको शिक्षा देने का काम संतान दल करता है। और साथ ही साथ बाढ़ आपदा में जो लोग प्रभावित होते हैं, जिनका सब कुछ चला जाता है, उनकी सहायता संतान दल करता है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश ये जो नोबल कॉज है इसमें आप देना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर नंबर चल रहे हैं, इन पर आप जुड़ें और आपको आगे की डिटेल्स बता दी जाएंगी, और जितना आप डोनेट करना चाहें कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से कि आपके छोटे से अंश से, आपकी एक छोटी सी सैलरी के या फिर आपके धन के अंश से किसी का बहुत भला हो सकता है। इसी के साथ के लिए एक चीज बताता हूँ, 3 चीज होता है, धन, मन, धन। जिसका बाद धन नहीं है, मन तो है, दिल तो है, इसका बाद वो भी नहीं है, शरीर तो है, कुछ भी कर सकते, प्रचार कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ धन देना है, आप तन मन धन से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। राम राम।